जय हिंद। नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज फिर से आप लोग के बीच बिहार बोर्ड 10th का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन चैप्टर वाइज यानी कि दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि निचोड़ क्वेश्चंस हैं। दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निचोड़ क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग परीक्षा में पूछे जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का जो क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप इस फरवरी 17 फरवरी जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में चाहते हैं यदि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, मान लीजिए कोई एक माध्यम, ये माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम से क्या होता है, सघन माध्यम में जाता है। जब सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, सघन माध्यम में जाएगा और यहाँ अविलंब होगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगी, यानी कि कोण का बात कर रहा है तो ये क्या हो, ये कोण से छोटा कोना हो जाएगा, ठीक है। ये कोण छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये कोण छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है दोस्तों, बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है, बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। विरल में जाएगा तो क्या होगा, विलंब से दूर हटेगा, अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब से दूर हटेगा, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, दो का ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वैसा क्वेश्चन आप लोग के बीच लाया हूँ, ठीक है। यदि आप फरवरी 26 यानी कि 17 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, ठीक है, 17 फरवरी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अपवर्तन कोण होगा, तो अपवर्तन कोण होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बराबर होता है तो अपवर्तन कोण होता है, बताइएगा क्या होगा सही उत्तर, बताइएगा क्या होगा सही उत्तर, बताइए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। फटाफट शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे क्लास को, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है इसका कारण प्रकाश का क्या होता है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है,
पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है बताइएगा। इसका कारण आवर्तन होता है, परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। आंसर दीजिएगा 4 का सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। 4 का उत्तर सी हो जाएगा। 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सॉरी अगला 5वां क्वेश्चन, किसी समांतर पृष्ठ वाले कांच की पट्टी में एक किरण एक पृष्ठ में 40 डिग्री का आपतन कोण बनाती हुई प्रवेश करती है। आपतन कोण बनाती हुई प्रवेश करती है तो विपरीत पृष्ठ से निर्गत अभिलंब से कितना बड़ा होगा। निर्गत किरण जो है अभिलंब से कितना बड़ा होगा बताइएगा। 40 डिग्री का आपतन कोण बनाती प्रवेश करती है तो निर्गत किरण की बात कर रही है किससे, तो अभिलंब से। तो अभिलंब से होगा तो 40 डिग्री होगा। ठीक है, 40 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, उत्तर लेंस के सामने एक वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित बने। उत्तर लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित बनेगा। ठीक है, उत्तर लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी सीधा आवर्धित बनेगा बताइएगा। उत्तर लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए प्रतिबिंब आभासी सीधा आवर्धित बनेगा। दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेंस है ना, लेंस तथा फोकस के बीच। ठीक है, लेंस तथा फोकस के बीच हो जाएगा। ठीक है, लेंस तथा फोकस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, किसी उत्तर लेंस के सापेक्ष कोई बीम किसी उत्तर लेंस के सापेक्ष कोई बीम किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। किसी उत्तर लेंस के सापेक्ष कोई बीम किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों। VBI क्वेश्चन है, देखिए VBI क्वेश्चन है, VB है ना, बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया, बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है। VBI क्वेश्चन सब है, VBI क्वेश्चन सब है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर क्या कहता है, उत्तर लेंस के सापेक्ष कोई भी किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का बनेगा। तो बराबर आकार का तो सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से सही सी उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी तो उसकी क्षमता क्या होगी बताइएगा, उसका क्षमता क्या होगा। दोस्तों उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या है 25, उसकी क्षमता क्या हो जाएगा +4 डिग्री। ठीक है, +4D हो जाएगा, +4D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लेंस की क्षमता 4D है तो यह लेंस होगा। लेंस की क्षमता 4D है तो यह लेंस होगा बताइएगा। लेंस की क्षमता 4D है तो यह लेंस होगा। 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, 0.25 मीटर का फोकस दूरी का उत्तर लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस और 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
0.25 मीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्लास 10th के VBA प्रश्न यदि आप पढ़ना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। चलिए, क्या होगा देखिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उस लेंस की क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उस लेंस की क्षमता होगी, बताइएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो बताइए क्या होगा। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी -5D हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, किसी गोलीय दर्पण था किसी पतली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है, तब क्या होगा। तब दोनों अवतल होगा, तब दोनों उत्तल होगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, बताइए क्या होगा सही उत्तर। इस क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। दोनों -15 डिग्री है ना, दोनों की फोकस दूरी क्या है, -15 डिग्री है। तब बताइएगा क्या होगा। अवतल होगा, दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, बताइएगा सही उत्तर। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। मिट्टी जो है क्या होगा, मिट्टी। इसका सही उत्तर मिट्टी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। सही उत्तर मिट्टी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा, बताइएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, NCERT प्रश्न है। NCERT प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। किसी गोलीय दर्पण था किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः किसी गोलीय दर्पण था किसी गोलीय लेंस की फोकस दूरी क्या है, -15 है। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या होगा, दर्पण अवतल लेंस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए,
किसी शब्दकोश के पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बताइए, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसी शब्दकोश के पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस शब्दकोश के पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 5 सेमी का फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, 5 सेमी का फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 5 सेमी का फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 5 सेमी का फोकस दूरी के उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। N1 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम प्रकाश प्रवेश करता है तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो कोण का मान होगा बताइए। N1 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण I तथा अपवर्तन कोण R के बीच संबंध क्या होगा बताइए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए N1 तथा N2 है, पहले N1 है पहले बाद में N2 है तो इसका फार्मूला सीधा N2/N1 हो जाएगा। ठीक है, N2/N1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। यहाँ पर अगर N2 पहले होता N1 बाद में होता तो N1/N2 हो जाता। ठीक है, ठीक याद रखिएगा, इसका दिमाग लगाइएगा। यदि N1 पहले और N2 बाद में बोले तो N2/N1 मारिएगा। ठीक है, और N2 पहले और N1 बाद में आएगा तो N1/N2 मारिएगा। ठीक है, इस तरह का ट्रिक है इसके लिए, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक u होता है, u का मान क्या होता है बताइएगा। तो sin A/sin R होता है, sin A/sin R होता है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर sin A/sin R होता है, sin A/sin R होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कांच के एक आयताकार स्लैब के तिरछी किरण गुजरने पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच पार्श्व विस्थापन होगा। कांच के एक आयताकार स्लैब से तिरछी किरण गुजरने पर आपतित एवं निर्गत किरण के बीच पार्श्व विस्थापन होगा बताइएगा। होता है, कांच के एक आयताकार स्लैब से तिरछी किरण गुजरने पर आपतित एवं निर्गत किरण के बीच पार्श्व विस्थापन होता है बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान होता है। हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन कोण के समय अपवर्तन कोण का मान होता है बताइएगा। हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन कोण के समय अपवर्तन कोण का मान होता है बताइए क्या होगा। 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्लास को शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास को शेयर नहीं करिए, फटाफट क्लास को शेयर करिए, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट। और आंसर दीजिए कमेंट में, कमेंट करके आंसर बताइए, कमेंट करके हमें आंसर बताइए क्या आप सही बता रहे हैं या गलत, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपने पथ से विचलित हुए बिना किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अपने पथ आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ती आती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बताइए क्या होगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सी हो जाएगा, जो कि अभिलंब से दूर हट जाती है ना, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा। एक लेंस की क्षमता P निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है। एक लेंस की क्षमता P निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है। एक लेंस की क्षमता P निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, P बराबर 1/f। सही उत्तर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसी आयताकार कांच के स्लैब पर तिर्यक आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के बाद किसी आयताकार कांच के स्लैब पर तिर्यक आपतित समांतर किरण अपवर्तन के बाद होती है। बताइएगा। अपसरित होती है, अभिसरित होती है, समांतर बनी रहती है, किंतु अपने पथ से विचलित हो जाती है। बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। दोस्तों इसका भी सही उत्तर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से सी सही उत्तर चला जाएगा। क्लियर। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है। बताइएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है लेंस की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के वर्तनांक पर, प्रकाश का रंग पर, इन सभी पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी पर पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है, इन सभी पर पड़ता है। ठीक है, इन सभी पर पड़ता है। ठीक है, देखिए अभी तक ही क्लास को शेयर नहीं किया आप लोग, क्लास को जरूर शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं टेंथ ऑब्जेक्टिव का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अभी ग्रुप में भी शेयर कीजिए फटाफट। ठीक है, एक उत्तल लेंस के सामने बीम को लेंस के फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। बताइए, तो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। एक उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, कैसा। काल्पनिक, आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर सही यहीं पे लिखा गया है, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, जब कोई बीम अनंत पर आता है तो उस लेंस द्वारा प्रकाश प्रतिबिंब बनता है। जब कोई बीम अनंत पर आता है उस लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाता है। बताइए क्या होगा। फोकस और लेंस के बीच, फोकस की दुगुनी दूरी पर और फोकस अनंत के बीच। बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बताइए क्या होगा सही उत्तर 25 नंबर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, ख हो जाएगा। ठीक है, ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए,
एक उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम एक उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकस पर आता है। फोकस समांतर से कम दूरी पर आता है, अनंत पर रहता है और फोकसांतर की दुगुनी दूरी और अनंत के बीच रहता है। बताइए क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। एक उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब क्या होता है, सॉरी, जब वस्तु अनंत पे रहता है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा, ठीक है, काल्पनिक बनेगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। एक उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। एक उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा, बराबर और उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों होता है। सीधा और उल्टा दोनों होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है ना। सी यानी कि ग हो जाएगा राइट उत्तर। सीधा और उल्टा दोनों होता है। कैसा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में, बताइए मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की क्षमता में नगण्य होती है, कम होती है, अधिक होती है। बताइएगा मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की क्षमता में तुलना में क्या होता है, कम होती है। ठीक है, कम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, अभी तक क्लास को शेयर आप लोग ने किए हैं, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट। समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण की अपेक्षा क्या होती है। बताइएगा समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की किरण का विचलन कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के विचलन की अपेक्षा क्या होती है। बताइएगा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता है। क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह है, प्रिज्म की तरह है, लेंस की तरह है। तो लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, प्रिज्म की तरह होता है ना, प्रिज्म की तरह होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VBA इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा फटाफट। और इस तरह का यदि क्लास चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन 8 PM में लाइव क्लास आप जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। 8 बजे 8 PM को लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं प्रतिदिन इस तरह का क्लास पाने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।